क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ से आए? सिविल हॉस्पिटल गरोट से। गरोट ये कहाँ है? ये अपने मंदसौर ज़िले में। मंदसौर जिला। थोड़ा आवाज़ तेज करके बोलो। हाँ, मंदसौर ज़िले में। अच्छा, क्या है मामला आपका? मामला ये है कि हमको पीएफ नहीं दे रहे और ईपीएफ भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मालूम, वो तो यही जाने। 5 साल हो गए। तो वजह आपने जब कितना 5 साल हो गए? तो 5 साल हो से क्या करते रहे? 5 साल से कुछ नहीं बनकर मिलेगा। ठेकेदार भी बोलता कहाँ मिल जाएगा। तो 5 साल हो गए। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार मंदसौर वाला है। क्या नाम है? सोमनाथ। अब क्या कह रहा है? देंगे? हाँ, वो पीएफ नंबर अभी दिए उन्होंने, जो क्या हमारे अभी जमा किए नहीं किए क्या मालूम। अभी तो उसमें देखना पड़ेगा। बाकी पीएफ 5 साल का पीएफ है। 5 साल का पीएफ है। तो जब से 5 साल तक आप काम करते रहे और पीएफ के लिए कोई बात नहीं हुई, फिर अब ये अचानक कैसे दे देगा पीएफ? अचानक क्या, वो लिस्ट भेज दी ना उन्होंने। कहाँ भेजी? पीएफ की। अच्छा, तो लिस्ट लेकिन जमा नहीं कर रहा पीएफ। जमा नहीं किया उसमें। अब क्या उसमें क्या है कि जो पीएफ नंबर है ना वो भी मिल जाए, और जो कलेक्टर गाइडलाइन है ना उनके हिसाब से सैलरी मिल जाए। तो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से सैलरी नहीं दे रहा? सैलरी नहीं दे रहा। कितनी दे रहा है अभी? वो अभी 9,000 दे रहे हैं। 9,000 दे रहा है। कितने मिलना चाहिए? वो कलेक्टर रेट के हिसाब से कितनी हो रही है वो। अच्छा, अब वो तो वही जाने ऐसा। हाँ, एक्चुअली मामला ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स कर्मचारियों की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। तो कुछ ये कर्मचारी मंदसौर स्वास्थ्य अस्पताल से आए हैं और इनका है कि इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं। जब इन्हें पता चला कि मैं सभी के लिए लड़ रही हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, तो ये लोग मेरे पास आए और इन्होंने ये बोला, मुझे आवेदन भी दिया है रिटर्न में, कि इनको न्यूनतम वेतन दर से नीचे मिल रहा है वेतन। उसके बाद पीएफ 6 महीने से नहीं जमा हो रहा और इसका 5 साल से पीएफ नहीं मिला है वहाँ पे। 5 साल से पीएफ नहीं जमा हो रहा है। और एरियर जो बढ़ के सरकार ने बोला है कि सबको पेमेंट दिया जाए, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बढ़ाई, तो वो एरियर भी इनको नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा है। और मंदसौर में कई जगहों पे, कई अस्पतालों में ऐसा भी हो रहा है। मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं अभी वहाँ से भी, एक ही अस्पताल के हैं ये, और भी अस्पतालों के फ़ोन आ रहे हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रेनिंग के नाम पे लड़कों को रख लेते हैं। जैसे हमने बोला हमें जॉब चाहिए, तो ठीक है तुम ट्रेनिंग करो, तो ट्रेनिंग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की निःशुल्क देगा इंसान। लेकिन वहाँ पे कहीं पे 3-3, 2-2 साल, 3-3 साल निःशुल्क काम करवाया जा रहा है उनसे और उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब आवेदन देते हैं कि हमें रोगी कल्याण में रख लो, हमें ठेके पे उस पे आउटसोर्स में रख लो, तो वो बोलते हैं आजकल करके, मतलब 3-3 साल लोगों को टहला रहे हैं कि हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं और 3-4 साल तक फ्री में काम करा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था अपने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेके चल रही है और ये बड़ा ही दुखद है मेरे लिए और चिंताजनक है कि कहाँ जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। जबकि अभी हमने 1250 पे उचित कार्रवाई की और अभी वेतन मिल चुका है उनको, सबको एक वेतन ड्यू चल रहा है। पर ये तो पूरे मध्य प्रदेश के हालात हैं। लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि ये लोग बात पहुँचे। ये अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं भी दे के आई हूँ, उनको आवेदन दे के आई, इनका जो इन्होंने मुझे दिया और मैं दे के आई कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए। एटलीस्ट पीएफ, आप समझ रहे हैं, 5 साल से पीएफ नहीं जमा हो रहा है। 5 साल का पीएफ तो कम से कम 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए होगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या एक्शन लेंगे? कार्रवाई तो होगी, पहली बात। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इनकी जांच बैठवाऊंगी और कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि मैंने आज तक जहां भी स्टेप्स लिए हैं कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई नहीं होने के उसमें मैं पूरे ही मध्य प्रदेश के सक्सेस रेशो आपका 99% है। हाँ, मेरा सक्सेस रेशियो 99 नहीं 100% बोल सकते हैं। पूरा रेशियो है जिसमें मैं हाथ डालती हूँ जिस काम में। जैसे आप सब ने 1250 पूरी के, मेहनत कर लेती हैं। हाँ, मीडिया भाइयों ने मुझसे बोला था बहन जी एक भी वेतन नहीं गिरेगा, आप परेशान हो रही हैं, पर वो गिरवा दी ना 1250 का। अभी लोग मुझसे जुड़े। अब लोग भी क्या करते हैं, कई बार डरते हैं, अरे हमारा ऐसा वैसा। मैंने बोला है कि अगर समस्या में हो तो बोलो, मैं डेफिनेटली मदद करूंगी। और आपने पूछा ना कि अगर नहीं होता है तो अगर नहीं होगा ना, तो मैं स्वास्थ्य के पूरे ही मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ। अगर नहीं होगा ना तो मैं इनकी भूख हड़ताल पे जाऊंगी। मैंने बोला है ये कि मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगी। मुझे जांच चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के हर जिले की जांच चाहिए कि यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है। नजीराबाद में भी कोर्ट के आर्डर हैं लोगों के जॉब के लिए, लेकिन उन्हें पदस्थ नहीं किया जा रहा है, उनको पद दिया नहीं जा रहा है, जबकि कोर्ट के ऑर्डर कि हाँ इन्हें जॉब दिया जाए। 2023 से लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की स्वास्थ्य में बहुत गड़बड़ी है। सबसे कहीं ना कहीं एक बात और सामने आती है कि जैसे ये लोग आपके पास कंप्लेंट लेके आए हैं, हाँ, और इनने आपसे हेल्प मांगी है। बिल्कुल। तो मैम जैसे कभी इन पे अगर कोई ऐसा कोई खतरा तो महसूस इनको नहीं होगा, क्योंकि जैसे मीडिया अब तक मेरे साथ बहुत सारे कर्मचारी खड़े होते हैं, उन पे तो कोई दबाव नहीं आता है।
उन पे कोई दबाव इसलिए नहीं आता। अगर ये मेरे साथ सच्चे तरीके से खड़े हैं बिल्कुल ऑनेस्टली से, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर अधिकारी एवरीबॉडी आस्क मी कि तुम बहुत सही कर रही हो, कर्मचारियों के लिए लड़ रही हो, पर कर्मचारियों को भी खुल के सामने आना चाहिए उनके वेतन के लिए। आप मुझे बताइए 9,000 में किसका घर चलता है? अब मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ये रिपीट करती हूँ बात, 9-10 हज़ार में किसका घर चलता है? उसके बाद 3-3 साल, मंदसौर जिले की तो बात सुनिए, 3 साल तक फ्री में काम कराया जा रहा है अस्पतालों में लड़कों से। तो वो वेतन तो किसी न किसी BHL के, मैंने सुना है ट्रेनरों को 8-10 हज़ार रुपये मिलता है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं भी कार्य करते हैं लोग, तो 2 महीने फ्री में कराया जाता है, 3 महीने फ्री में कराया जाता है, देन उसके बाद उन्हें हाँ दिया जाता है। यहाँ पे मंदसौर जिले का तो ये हालात है कि 3-3 साल तक दिया नहीं जा रहा है वेतन और फ्री में काम कराया जा रहा है। और जब कार्रवाई करते हैं, लड़के की आवेदन देते हैं सर सिविल सर्जन को, जिसको भी देते हैं, तो वो ये कहते हैं हाँ कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्जन इनको टहलाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के सिविल सर्जनों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और डॉक्टर क्या कर रहे हैं आम जनता के साथ। सिविल सर्जन जो पद पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश के सिविल सर्जनों की जाँच होनी चाहिए। और मैं दौरा भी करूँगी हर जगह की। बड़ा मामला है ये हाँ, आप उसकी मदद करने में करने जाती हैं? मैं बिल्कुल मदद करती हूँ, जो जितना मुझसे बन पड़ता है डेफिनेटली मैं करती हूँ मदद, और मैं इनकी भी करूँगी। इनका भी आवेदन आज दिया है मैंने, और आने वाले समय में इन पर उचित हो सकता है कि मैं मंदसौर जाऊँ, वहाँ के विधायक से भी बात करूँ, मैं इसकी पूरी जड़ तक जाऊँगी कि ये एक्चुअली, मैंने पहले ही बोला है कि ये प्रॉब्लम किसकी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कुछ अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदों के लिए गलत काम करते हैं, तो नीचे पूरा भ्रष्ट हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिविल सर्जन जो है, उनके ऊपर बैठे CMO हैं जो, तो ये क्या सब मिली जुली सरकार चल रही है क्या? और सरकार इस पर जांच करेगी और एक्शन लेगी, डेफिनेटली लेगी।